कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना सभा और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र की मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटका रही है। कार्यकर्ताओं को विधायक राजेंद्र पारिक, सुरेश मोदी, हाकम अली खां, जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला और अन्य नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मोदी और अमित शाह के इशारे पर ईडी ने पूछताछ कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस किसी भी स्थिति में डरने और झुकने वाली नहीं है। गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। आज देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, माननीय सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, माननीय राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश के रुपये की कीमत कम होती जा रही है। ये सारे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पे घटना का आयोजन रखा गया, जिससे प्रकरण को लेकर के नेशनल हेराल्ड इश्यू को लेकर के सामान्य सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को इनको सस्पेंड किया है, पूछताछ के लिए नाम पे बुलाया गया है। 1938 में जिस संस्था का गठन हुआ, AGL का गठन हुआ 1936 में, और उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि तत्कालीन समय में हम विदेशी सरकार के समक्ष अपने बात रख सकें, मजबूती से अपनी बात पहुंचा सकें। उसके लिए अखबार का प्रकाशन किया जाना हो, विभिन्न भाषाओं में किया जाना हो, उसके लिए से AGL का गठन किया गया। इसके उस जमाने के तत्कालीन जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसके मेंबर थे। जवाहरलाल जी नेहरू ने जो है इसका गठन किया था। उस संस्था का 2010 में जब वो बंद हो गई तो एक यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल जी वोरा, आजकल फर्नांडीज, इन सब के उसमें जो है एक कंपनी बनी। उस कंपनी ने इनको, इनके जो शेयर्स जो थे, उनका जो घाटा था जो 90 करोड़ का, उस घाटे को अपने ऊपर लिया और एक व्यवस्था बदली कि भाई ये AGL कंपनी जो है वो यंग इंडिया के अधीन काम करेगी। न कोई रुपये का लेन देन है, न कोई प्रॉफिट की कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। काल्पनिक एक दृश्य ऐसा पता किया जा रहा है जैसे 2G स्कैम में और 4G में, इसमें जो एक माहौल बनाया गया था कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, वैसा ही एक माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है। आम आदमी को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर मामला क्या है, लेकिन मामला इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे कोई सोनिया जी ने, इंदिरा जी इन्होंने, राहुल जी ने, इन्होंने एक बहुत बड़ा गबन काम कर लिया। कुछ नहीं किया। इनके पितृ पुलिस जो थे नेहरू जी, उनके द्वारा गठित एक कंपनी थी। उस कंपनी को जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसका कोई एक नए पैसा का इधर का लेन देन नहीं होता। उस कंपनी में ये भी मेंबर बने, उस कंपनी के शेयर होल्डर बने और कंपनी को घाटे से निकाल करके उसका उद्देश्य तय है कि नेशनल हेराल्ड कंपनी जो है वो आज भी, उसके बहुत से प्रकाशन थे, विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन थे, वो सारे प्रकाशन बंद हो गए। अब अंग्रेजी का एक अखबार जो है उसका निकलता है, मासिक अखबार निकलता है। लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि कोई बहुत बड़ा अखबार भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसके विरोध में हैं और हम ये मांग करेंगे कि देश में जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो या विभिन्न संस्थाएं हो, आज किसी भी ऐसी संवैधानिक संस्था की वो साथ नहीं बची है जो एक प्रजातांत्रिक मूल्यों वाली सरकार में बचनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है और समन दे करके जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। पिछले महीने राहुल गांधी जी से लगातार 5 दिन तक 10-10, 12-12 घंटे दिन पूछताछ की गई थी और कुछ भी नहीं मिला था। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से पूछताछ की जा रही है। उसके विरोध में सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमने आज एक दिन का सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन किया है। और हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस वो पार्टी है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उस पार्टी के नेता हैं जिस सोनिया गांधी जी के ऊपर आज ईडी के समन दिया जा रहा है, उनके ऊपर नोटिस दिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। उन्होंने 4 बार देश में प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, जिनके परिवार में से जिनके सास और उनके पति ने देश के नाम के लिए शहादत दी थी, उस महान औरत के से पूछताछ की जा रही है। ये सब मोदी जी और मोदी जी के जो चंद उद्योगपति जो मित्र हैं, उनकी एक साजिश के तहत हो रहा है। जब तक देश में महंगाई और बेरोजगारी का कोई मुद्दा सामने आता है तो मोदी जी और उसके जो अमित शाह जी हैं कोई नया जुमला लेकर के
आ जाते हैं। और तो और संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सब कुछ हमने किया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे नेशनल हाईवेज के नाम बदले जा रहे हैं। आज गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। जब कोई उठा करके देखता है तो सब कुछ 2014 के बाद में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी नीतियों के ऊपर चल रहे हैं और देश में माहौल खराब करने का कोशिश की जा रही है। चाहे भाई को भाई से लड़ाने की बात हो, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात हो, आज सांप्रदायिकता का जिस प्रकार का देश में माहौल किया जा रहा है, इसके विरोध में चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और तो और खाने पीने की चीज़ों, आटा दाल चावल के ऊपर GST लगा करके आम आदमी की कमर तोड़ने का जो प्रयास किया गया है, वो मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को अनपढ़ता के राह पर ले जाने की कोशिश कर रही है। वो रबर, पेंसिल और शॉर्पनर तक GST के दायरे में लिया है। उनके ऊपर भी 18% GST कर दी कि कैसे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। इसी के विरोध में यहाँ सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने धरना प्रदर्शन का धरना प्रदर्शन हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है। उसमें मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कल जयपुर में धरना था, आज हर जिले में ये CBI और ED के दुरुपयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो धरना दिया जा रहा है, पहले वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है। मेरा तो एक ही कहना है कि कल जयपुर में भी प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद जी डोटासरा ने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर आंच आती है तो राजस्थान के हर एक धारी के कार्यकर्ता के ऊपर आंच आती है, तो हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के और ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको बता देंगे कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अगर आप हाथ डालोगे, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, ये सबका नंबर ले रखा है। चाहे महाराष्ट्र में संजय निरुपम हो, चाहे और भी कोई नेता हो, उनके खिलाफ विपक्ष के सारे नेताओं का एक एक करके ED का नोटिस भेजे। इनके खिलाफ कोई बोलता है उसी के खिलाफ ED का नोटिस भेज देते हैं कि आ जाओ ED के अंदर, ED के दफ्तर के अंदर। लेकिन कल मैडम सोनिया गांधी जी ने जो उनका बहुत ही साहसपूर्वक मुकाबला किया कि आप जितने पूछ सकते हो हमें सवाल पूछे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, उसी तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार रहे और ज्यादा से ज्यादा तेज जो इसके खिलाफत करते रहे। और जब जरूरत पड़े तो हम सब एक होकर के और इनका मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उस नेता को डरा रहे हैं जिसने अपनी सास की गोलियों से छलनी लाश को अपनी गोदी में रखा था। उस नेता को डरा रहे हैं जिसने अपने पति की देह को, गोलियों से छलनी देह को अपनी गोदी में रखा था। जिसके परिवार के लोग पीढ़ियां, बरसों हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे। कल मैं दिल्ली में था, हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। वहां पे जयराम रमेश जी ने एक बात कही कि बीजेपी एक झूठा प्रचार कर रही है कि सोनिया जी के आग्रह पे तारीख आगे बढ़ाएगी, जबकि हकीकत ये थी कि सोनिया जी ने ये कहा कि आपको जितनी देर तक, जितने सवाल मुझसे पूछने हैं आप पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मैं आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार हूँ, सोमवार को आप फिर बुलाएंगे मैं फिर तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास अब कोई सवाल नहीं है, इसलिए हम ये पूछताछ खत्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते अगर कोई जरूरत आप हमें पड़ेगी आपकी तो हम बुलाएंगे। उन्होंने कहा अगले हफ्ते नहीं, आप लगातार मुझसे पूछताछ कीजिए। फिर उन्होंने बहाना लिया कि हमारे पास शाम को डॉक्टर नहीं होता, इसलिए हम दोपहर के बाद पूछताछ नहीं करेंगे। हमारे पास जो डॉक्टर है वो खाली सुबह की पारी का। उन्होंने ये कहा कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप तो शाम को भी पूछताछ करिए। तो इस तरह से झूठे बहाने बनाकर वो परेशान करना चाहते हैं। धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, प्रदेश मंत्री फूल सिंह ओला, सभापति जीवन खां, पूर्व प्रधान भंवरलाल वर्मा, किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कठाला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।